मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्र आनंद जी और दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आज आपके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरखा दीदी, उनको मेरा प्रणाम और हावड़ा के समस्त भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव गुरु हैं। अब यह बात जन जन तक तो लगभग पहुंच चुका है। लोगों को यह खबर है कि हम शिव के शिष्य हो सकते हैं, शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। अब इस बात की आवश्यकता नहीं। और हमारे आपके साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनका यह संकल्प कि लोगों को शिव का शिष्य बनाना है, तो शिव का शिष्य बनाते हुए हम इस शिव कार्य को, शिव की शिष्यता को भी आगे फैलाएंगे। यह जो हमारा आपका संकल्प है, इस संकल्प में साहब और दीदी के द्वारा जो ताकत, जो सामर्थ्य दी जा रही है, उसी का ये प्रतिफल और परिणाम है कि यहाँ ये अपार भीड़ दिखाई दे रहा है। अभी आपने सुना जो विषय है मानव और महागुरु महादेव। मैं आपको बतलाऊं, याद दिलाऊं कि एक मानव जिनके मन में ये बात आई कि शिव गुरु हैं, और उस मानव ने शिव की शिष्यता को जब उन्होंने देखा, अपने गुरु शिव को जब उन्होंने जाना, अपने गुरु भगवान शिव को जब उन्होंने परखा, तो उनके मन में एक ख्याल, एक बात आई कि अरे यह शिव है जो देवता के रूप में समाज में स्थापित है, यह शिव जो देवता के रूप में जाने जा रहे हैं, ये तो कमाल के गुरु हैं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने लोगों की व्यथा, लोगों के दुख और लोगों का कष्ट, इन तमाम चीजों को अनुभव करने के बाद उनके मन में ये जो ख्याल आया कि क्यों नहीं इस धरती पर उस महागुरु महादेव के शिष्य बनने की प्रेरणा लोगों को दी जाए। महागुरु महादेव का शिष्य बनने के लिए, शिष्य होने के लिए लोगों को जगाया जाए, लोगों को झकझोरा जाए। और यह जो आदमी, आज का जो मानव आप और हम हैं, हम और आप इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यह हमारे आपके पास समझ है कि हम इस दुनिया में आने के बाद हम चाहते हैं कुछ, होता है कुछ, हम सोचते हैं कुछ, हो रहा है कुछ। हमारी आपकी अपनी इच्छाएं काम नहीं कर रही है। और यह जो हमारी इच्छा है, जब हम थकते हैं, जब हम हारते हैं इस धरती पर, थक हार कर हमारे आपके मन में एक जिज्ञासा आती है कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त होगा, मैं अपने इस जीवन में, इस जीवन की अल्पकालिक यात्रा में, मैं अपने जीवन के इस अल्पकालिक मार्ग में कैसे अपने जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्य को समझते हुए इस संसार से मुक्त होकर जाऊंगा। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने उस महागुरु महादेव की शिष्यता को इस धरती पर जन जन में उतार कर, एक एक व्यक्ति के बीच में उतार कर उन्होंने कह दिया कि वही शिव जो एक तरफ औढ़रदानी है, दूसरी तरफ वही शिव जो भिखारी है। शिव के बारे में कहा जाता है, हम और आप कहते हैं कि अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर, शिव का चेहरा देखने से डर लगता है। देखत भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी अनाथ कहलाते हैं। शिव के बारे में लिखा गया कि दिगंबर है स्वयं, जिनका वस्त्र आकाश है। दिगंबर है स्वयं, तीनों को पीतंबर दिया करते, भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते। यह दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पे भाल रखते, भाल की रेखा बदल जाए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि शिव की शिष्यता को ग्रहण कर व्यक्ति करेगा क्या, तो मन ही मन शिव से कहेगा। हर शिव शिष्य का मन पल प्रतिपल शिव के चरणों में झुका रहेगा। और उन्होंने कहा, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि व्यक्ति अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के मुताबिक इस तीन सूत्र के माध्यम से अपने मन में शिव गुरु के प्रति शिष्य का भाव जब तक पैदा नहीं कर लेता है, तब
तब तक महागुरु महादेव की का जो पद है, इस पद की सार्थकता साबित नहीं होगी। और इसी काम के लिए आप हम सारे भाई बहन इस दिशा में चल रहे हैं। आगे तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारे बीच हमारी बरखा दीदी बैठी हुई हैं, आप उनसे सुनेंगे। आपने उनको जाना है, आपने उनसे बार बार इस विषय में वार्तालाप भी की है। हम समझ रहे हैं कि आप में से बहुत लोग कई बार गए होंगे रांची, यहाँ बंगाल में साहब से मिले होंगे, उपवन में साहब से आपकी वार्तालाप हुई होगी। इसीलिए आपके मन में बरखा दीदी के प्रति जो स्नेह है, हम लोग बीच में रोरा नहीं बनेंगे। आपका जो प्रेम है बरखा दीदी से, सीधे आप लोग बरखा दीदी से कनेक्ट हो। आप सबों को मेरा प्रणाम।